हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 3D ज्योमेट्री पर। हम ये जो 3D ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाके देख लें 3D ज्योमेट्री पार्ट 1। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन या इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। जैसे हमारे पास अगर कोई पैरेलल लाइन गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं तरीका बताऊंगा। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जैसे आपके पास कोई लाइन गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है और के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, वो तरीका बताऊंगा आपको। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, जैसे आप लाइन्स कई टाइप की होती हैं, पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन और स्क्यू लाइन्स, तो इनके बारे में बात करूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा, फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी बताऊंगा। फिर कोप्लेनरिटी की कंडीशन बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बताएंगे। बहुत सारे टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटो ऑफ परपेंडिकुलर टू अ लाइन या इमेज ऑफ अ परपेंडिकुलर अबाउट अ लाइन। ये जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर टू अ लाइन या इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। तो जब भी आपसे स्टूडेंट, आपको जेईई मेंस में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। या तो आपसे पूछा जाए फोटो परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन पूछा जाए, तो दोनों में क्या करना है, आपको सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्टूडेंट देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको कोई एक लाइन दी होगी, ओके, और आपको एक पॉइंट दिया होगा। तो लाइन को हमने एल लिया और पॉइंट को ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1। अब बात आती है कि हमारे पास लाइन है और एक पॉइंट है, तो हम पॉइंट से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर डाल देगा ये। तो ये जो पॉइंट है P, इसको बोलते हैं फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन। तो हमें ये जो पॉइंट निकालना है P, जिसके कोऑर्डिनेट है xp, yp, zp, इसे हमें निकालना है। ओके, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास पॉइंट है, P है फोटो परपेंडिकुलर और L हमारे पास कोई लाइन गिवन है। तो हमें क्या स्टूडेंट, क्या अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग कोई वेक्टर होगा, उसके पैरेलल कोई ना कोई तो वेक्टर होगा। तो मान लिया कोई वेक्टर B वेक्टर होगा। ओके, तो अगर आपको क्या पूछा जाए, फोटो परपेंडिकुलर पूछा जाए या इमेज ऑफ अ पॉइंट पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फोटो ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट आप ग्राफ से देख सकते हैं, जो भी पिक्चर है उससे देख सकते हैं कि ए पी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। तो जब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक वेक्टर क्या आ जाएगा, AP, तो AP वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी कंडीशन। तो स्टूडेंट, जब भी आपको ये लाइन गिवन होगी, ए क्या हमारा पॉइंट है, P है फोटो परपेंडिकुलर, ए क्या है इमेज ऑफ अ पॉइंट, P क्या है मिड पॉइंट ऑफ A एंड A डैश। तो जब भी आपको लाइन गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट करना होगा, सबसे पहले आपको जो भी लाइन गिवन है उनके पॉइंट को किस में करना है, लैम्डा के टर्म में फाइंड करना है। जैसे ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम किस टर्म में फाइंड करने, लैम्डा के टर्म में। वो कैसे, जैसे लाइन है, तो अगर हम इसमें कोई लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो वो इस को सेटिस्फाई करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करके। जैसे मान लो कि अगर आपको x-1 डिवाइड बाई 2, y-2 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू z-3 डिवाइड बाई 7, हम क्या करेंगे, जैसे ये लाइन के इक्वेशन गिवन है, इक्वल टू मान लेंगे लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे। जो P आएगा हमारा इन टर्म ऑफ लैम्डा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आएगी 4 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आएगी 7 लैम्डा प्लस 3। तो ये जो P कोऑर्डिनेट आए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, P जो फोटो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू किस में फाइंड करेंगे, इन टर्म ऑफ लैम्डा। फिर क्या करेंगे, AP वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है 0, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो लैम्डा की वैल्यू जो भी आएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फोटो परपेंडिकुलर। ओके, जब हमें फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, इमेज ऑफ A। तो इमेज ऑफ A आपको पता है कि जो P है, सॉरी, जो आपको पता है जो P है, P क्या है, P है मिड पॉइंट ऑफ A एंड A डैश। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर P के कोऑर्डिनेट की बात करें तो XP को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x1 प्लस x1 प्राइम बाई 2, y p को हम लिख सकते हैं y1
प्लस y1 प्राइम बाई 2 एंड zp को हम लिख सकते हैं z1 प्लस z1 प्राइम बाई 2। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया इफ द फोट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, तो आपको पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट आपको गिवन है, ए पॉइंट आपको गिवन है 1, 0, 3। ओके, और लाइन आपको गिवन है कि जो ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट इज, आपको फुट, जैसे क्वेश्चन में क्या था, जो प्रीवियस स्लाइड में गिवन क्या था, एक आपको पॉइंट गिवन होगा ए, एक आपको लाइन गिवन होगी। यहां पर आपको क्या गिवन है कि एक पॉइंट गिवन है जो कि उस लाइन से को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने मान ली कोई लाइन एल है और इस पर कोई पॉइंट है बी मान लिया, एक कोई पॉइंट है क्या है जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा, 7, 1। ओके, और ये फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ये है P। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 5/3 एंड 7/3 एंड 17/3। ओके, तो आपको स्टूडेंट क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, फोटो परपेंडिकुलर गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जो कि जो लाइन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो ए 1, 0, 3, ये तो फिगर की बात आ गई। अब हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट ये क्या है, अगर हम बीपी की बात करें तो बीपी के आप देख सकते हैं कि एपी है परपेंडिकुलर टू पीबी। तो एपी के वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एपी हो जाएगा 1, 0, 3 माइनस 5/3, 7/3 या 17/3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/3, 0 माइनस 7/3 एंड 3 माइनस 17/3। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, एपी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, एपी वेक्टर आ जाएगा। एपी वेक्टर क्या आ जाएगा, -2/3 माइनस 7/3 एंड माइनस का 14/3। ये तो आ गया एपी वेक्टर। अब हम पीबी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो पीबी वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पीबी वेक्टर आ जाएगा, एपी वेक्टर में स्टूडेंट ये करते हैं डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस जो लास्ट में वेक्टर गिवन होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसमें नेगेटिव का साइन लगा देंगे, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ओके, तो पीवी वेक्टर में क्या है, सबसे पी के कोऑर्डिनेट लेंगे अल्फा, 7, 1 माइनस 5/3, 7/3, 7/3। तो पीवी वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 अल्फा माइनस 5/3 एंड 14/3 एंड माइनस का 14/3। ये आ गया पीवी वेक्टर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एपी वेक्टर क्या है, पीबी के परपेंडिकुलर, एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पीपी। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद स्टूडेंट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/3, 7/3, 14/3 किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, 3 अल्फा माइनस 5/3 इंटू 14/3 माइनस 14/3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी अल्फा की वैल्यू आई है, हमें अल्फा की वैल्यू ही तो निकालनी है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 2/3। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9। उसके प्रोडक्ट करते हैं, हमको मिलेगा 2 × 3 अल्फा माइनस 5 प्लस 7 × 14 माइनस 14 × 14 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से क्या है 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा माइनस 5 प्लस 7 × 7 माइनस 14 × 7 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 3 अल्फा माइनस 5 प्लस 49 माइनस 98 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपको स्टूडेंट क्या मिलेगा, ओके, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1 माइनस 17/3 तो माइनस 14/3। ओके, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, एपी वेक्टर में यहाँ आएगा स्टूडेंट माइनस का 8/3, सॉरी माइनस का 8/3। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 8, तो क्या कितना बचेगा स्टूडेंट, 14 × 4,
तो यहाँ से हो जाएगा 56। तो यहाँ से 3 अल्फा इक्वल टू आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट 12। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू कितना है 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 4। तो स्टूडेंट आपको जो भी डाउट आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया उसके जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसमें बोला गया है इफ ए बी सी क्या है इमेज ऑफ द पॉइंट। तो आपको पॉइंट स्टूडेंट गिवन है 1, 2, 3। तो आपको पॉइंट क्या गिवन है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, -3। और क्या ए बी सी क्या है, ए, बी, सी क्या है इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की जो इमेज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे ए प्राइम से। इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है ए, बी, सी। ओके, तो आपको पता है एक ए एंड ए प्राइम के बीच में कोई लाइन होगी, ये पी क्या है हमारा मिड पॉइंट, और एक है लाइन एल। ओके, तो जो आपको पता है ये क्या है फोटो पर पी जो पॉइंट है वो है फोटो परपेंडिकुलर। ओके, जो फोटो परपेंडिकुलर है इसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड आप मान लीजिए, या एक्स पी, वाई पी, जेड पी मान लीजिए। अब बात आती है कि जो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है कि x + 1 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू y - 3 डिवाइड बाई s2 इक्वल टू z बाई -1। तो जो वेक्टर है इसके जो डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन 2, -2, -1। तो इसके जो लाइन है आपको गिवन है, लाइन की जो पैरेलल वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या गिवन है आपको, बी वेक्टर आपको गिवन है 2 आयोटा -2j -k। तो आपको बी वेक्टर पता है, तो आपको क्या निकालना है इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, जब भी आपको फोटो परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है फोटो परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो फोटो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हम बोल देंगे कि ए पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइन गिवन है x + 1 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू y - 3 डिवाइड बाई -2 दिस इक्वल टू z -1। तो जब भी आपको लाइन गिवन होगी उसको क्या करेंगे, जो फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट हम इन टर्म ऑफ लैम्डा फाइंड करेंगे। वो कैसे, दिस इक्वल टू लैम्डा कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म ऑफ लैम्डा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको क्या मिल जाएगा 2 लैम्डा -1, y इक्वल टू आपको मिलेगा 3 - 2 लैम्डा, z इक्वल टू आपको मिलेगा -2 लैम्डा। तो x p के जो फोटो परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट आए इन टर्म ऑफ लैम्डा क्या है 2 लैम्डा -1, 3 - 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। ये तो फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट आए हैं जिनके कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ लैम्डा दिए गए हैं। अब बात आती है स्टूडेंट हमारे पास क्या बी वेक्टर भी गिवन है और कोऑर्डिनेट ये गिवन है। तो क्या है एपी क्या है, आप देख सकते हैं एपी क्या है एल के वेक्टर पैरेलल एल के पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल वेक्टर क्या है बी वेक्टर। तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं एपी है जो हमारा वो परपेंडिकुलर टू है पी, एपी क्या है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट विथ ए बी ए पी एंड बी दिस इक्वल टू क्या है 0। तो स्टूडेंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए पी इक्वल टू कितना है, ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए आपको ये गिवन है। अगर ए पी की बात करें स्टूडेंट ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 लैम्डा -1, 3 - 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा, माइनस करेंगे ए कोऑर्डिनेट ए क्या है आपका 1, 2, -3 तो इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 लैम्डा -2, 1 - 2 लैम्डा एंड माइनस का लैम्डा प्लस का 3। तो स्टूडेंट आपको एपी वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है, तो आप एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एपी वेक्टर आपका आया एपी वेक्टर आपका आया 2 लैम्डा -2, माइनस का 2 लैम्डा +1, माइनस लैम्डा +3। और आपका बी वेक्टर क्या गिवन था स्टूडेंट, बी वेक्टर आपका गिवन था 2, -2, -1। तो हम क्या करेंगे ए पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है 0। क्या करेंगे 2 इंटू 2 लैम्डा -2, 2 इंटू 2 लैम्डा -2 माइनस 2 इंटू माइनस का 2 लैम्डा +1 प्लस -1 इंटू माइनस का लैम्डा +3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा ये 4 लैम्डा माइनस का 4 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 2 प्लस का लैम्डा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा 9 लैम्डा इक्वल टू 9। तो लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मिली 1। तो जब स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू मिल गई 1 तो
जो फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट थे, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, इंटरफॉर्म लैम्डा क्या थे, पी के कोऑर्डिनेट थे 2 लैम्डा -1 एंड 3 + 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। तो हम लैम्डा की वैल्यू क्या हो करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें 1, 5, -1। जब हमें पी के कोऑर्डिनेट मिल गए, ए की कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या क्या थे, ए के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट थे स्टूडेंट 1, 2, -3। ओके, तो अगर हम पिक्चर की बात करें, ये ए है और ये डैश है और ये पॉइंट पी है, ये लाइन एल है। तो आपको पता है कि जो पॉइंट पी है वो क्या है, ए एन ए प्राइम का क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 5, -1। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -3। इसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, c। आप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 + a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना गिवन है 1। तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा स्टूडेंट 1। इसी प्रकार क्या होगा 2 + b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना गिवन है 5। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 8। इसी प्रकार c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1। तो c इक्वल टू क्या आएगा +1। तो a b c की वैल्यू पता चल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, a + b + c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 8 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 10। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा स्टूडेंट, a + b + c की हमें क्या करनी थी, वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो कहाँ मिस्टेक हुआ, लैम्डा की वैल्यू 1 आई, तो लैम्डा के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे आए थे, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, इंटरफॉर्म लैम्डा 2 लैम्डा -1। तो ये हो गया 1, 1, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या थे स्टूडेंट 3 -2 लैम्डा था, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा 1 एंड -1। तो यहाँ हो जाएगा b + 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0। तो a + b + c की बात करें तो आंसर आएगा 2। ओके, तो आंसर 2 है, तो ऑप्शन ई क्या है, राइट है। तो स्टूडेंट आपको जो भी डाउट आए तो आप कमेंट करते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है, 2 पैरेलल लाइन गिवन है, तो जरूरी नहीं है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि ऐसी हो सकती है लाइन पैरेलल कुछ इस टाइप से भी हो सकती है, बट पैरेलल होनी चाहिए। ये मैटर नहीं है कि जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, पैरेलली हैं या वर्टिकली हैं। इस टाइप से भी जो लाइन होंगे उनको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, सॉरी पैरेलल लाइंस। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई पैरेलल लाइंस गिवन है, जैसे L1 एंड L2, ax + by + c1 = 0 एंड L2 है ax + by + c2 = 0, पैरेलल लाइंस गिवन है। तो हमें ये जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म की। तो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इक्वल टू c2 - c1 का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई √a² + b²। ये तो बात हो गई स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म में, जब आपको लाइंस कुछ एक्स्ट्रा। अब बात आती है कि अगर आपको जो लाइंस हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में ना देके वेक्टर फॉर्म में दी जाए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो मान लो कि आपके पास एक लाइन गिवन है जो कि L1 है, दूसरी लाइन गिवन है L2 लाइन गिवन है, पैरेलल लाइंस गिवन है। ओके, ये L2 हो गए। अब बात आती है स्टूडेंट, जैसे मान लिया हमने कोई पॉइंट ए है, ये क्या है, ए वेक्टर है कोई, जिस पर कोई पॉइंट ए है, ए ऑफ ए वेक्टर, ये हमने मान लिया v ऑफ v वेक्टर, और ये क्या है c ऑफ c वेक्टर। तो हमें स्टूडेंट क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों जो लाइंस हैं हमारी, उनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, हम अगर एक दूसरे के इनके जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालें, तो यहाँ पर कुछ अगर परपेंडिकुलर डालें एक दूसरे लाइन से, एक लाइन से दूसरी लाइन पर, तो इसको पॉइंट को मान लिया हमने d। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं AD हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से क्या हमारे पास a वेक्टर है, एक c वेक्टर है, तो कैसे निकालेंगे AB। तो स्टूडेंट ये क्या है, जब हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। अब बात आती है इसको, ये जो फॉर्मूला आएगा अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आपको एक लाइन है जो L1 है, उसको हमने उसके जो वेक्टर फॉर्म में अगर उसकी इक्वेशन लिखें, तो R वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस इसको अगर L1 माने और इसको L2 प्लस लैम्डा V वेक्टर। तो A वेक्टर क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये तो पॉइंट है जो इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, लैम्डा, और एक हो जाएगा R वेक्टर इक्वल टू
सी वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। तो स्टूडेंट क्या है, ये जो वेक्टर है, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है L1 पर लाई कर रहा है, और बी पॉइंट क्या है, जो सी पॉइंट आपको गिवन है वो L2 पे लाई कर रहा है। तो अब बात आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें क्या करना है, एडी फाइंड करना है। तो एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एडी क्या करना है हमें फाइंड करना है। एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एडी आ जाएगा ए सी साइन थीटा, ए सी साइन थीटा। अब अगर हम स्टूडेंट क्या करें, बी से मल्टीप्लाई करें, जो बी वेक्टर से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें और बी से डिवाइड कर दें, और फिर क्या करें मैग्नीट्यूड ले लें या एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, तो आपको मिल जाएगा ए सी क्या है स्टूडेंट, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी होगा सी माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर हम ए सी निकालें और इनटू साइन थीटा की अगर मॉडुलस लें, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इन वेक्टर फॉर्म होता है ए माइनस सी वेक्टर, या आप सी माइनस ए वेक्टर कर दें तो कोई यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया गया है तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिया जाता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। ए माइनस सी एंड सी माइनस ए वेक्टर में डिफरेंट होते हैं, बट अगर हम उनका मैग्नीट्यूड ले लें तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, तो आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है, एक आपको लाइन गिवन है, और बी क्या है, बी है लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, ए पी निकालना है। तो ए पी की डिस्टेंस आप निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको क्या करना होगा, फोटो परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट निकालो और ए पी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ए पी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पी माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस जेड वन होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, जब भी आपको एक लाइन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना होगा फोटो परपेंडिकुलर पॉइंट जो है ये पी पॉइंट आपको क्या करना होगा, फाइंड करना। तो ये पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको जो भी लाइन गिवन होगी ओके, उसको क्या करना है, उसके इक्वल टू कोई लैम्डा ले लें, तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे फोटो परपेंडिकुलर इन टर्म ऑफ लैम्डा। फिर क्या करेंगे हम, जब लैम्डा मिल जाएगा हमें, जो पी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इन टर्म ऑफ लैम्डा, तो आपको पता है कि जो एपी वेक्टर निकाल लेंगे। एपी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू होगा बी वेक्टर, तो वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे लैम्डा की। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो हम पी में जो पी के कोऑर्डिनेट हैं इन टर्म ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू रखने पर पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो जब पी के कोऑर्डिनेट हैं आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले ही से हैं, तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे ओके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, 4 on the straight line x plus 3 divided by 10 this equal to y minus 2 divided by -7 equal to z by 1। तो स्टूडेंट लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास पॉइंट आपको गिवन है, ए पॉइंट अगर हम मान लें, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -1, 4, तो और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ओके। तो अगर यहाँ पे कोई फोटो परपेंडिकुलर अगर p माना है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स पी वाई पी जेड पी ओके, तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी, ए पी निकालनी पी, और एक है हमारी लाइन मान ली। और आप देख सकते हैं कि x + 3 divided by 10 इक्वल टू y - 2 divided by -7 इक्वल टू z by 1। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये डायरेक्शन आपको गिवन है 10, -7, 1। तो अगर बी वेक्टर की बात की जाए तो बी वेक्टर स्टूडेंट हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा 10 आयोटा -7j + k। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, तो x + 3 divided by 10 दिस इक्वल टू y - 2 divided by -7 दिस इक्वल टू z by 1। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने होंगे फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट करने होंगे, ठीक है। तो जो लाइन गिवन है उसको क्या करेंगे, हम इन टर्म ऑफ लैम्डा में लिखेंगे। तो हमें मिल जाएंगे फोटो परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ लैम्डा, क्योंकि अगर हम इसे अगर लाइन माने l, तो जो p है पॉइंट वो लाइन पर है,
तो क्या होगा, जब कोई लाइन पर कोई पॉइंट होता है, जब किसी लाइन पर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट क्या होता है, उसी लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। ओके, तो आपको क्या, आपके पास जो लाइन है उसको क्या करेंगे हम, इक्वल टू लैम्डा कर देंगे। तो हम जो कोऑर्डिनेट p है उसके कोऑर्डिनेट हैं जो उनको इन टर्म ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 7 लैम्डा एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। जब x, y एंड z की वैल्यू इन टर्म ऑफ लैम्डा आ गई तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आपको करना होगा, ये p कोऑर्डिनेट आएंगे, p के कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ लैम्डा आ गया tan लैम्डा माइनस 3 एंड 2 माइनस 7 लैम्डा एंड लैम्डा। ये तो p के कोऑर्डिनेट आ गए। तो p के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, p के कोऑर्डिनेट है tan लैम्डा माइनस 3 एंड 2 माइनस 7 लैम्डा एंड लैम्डा। ओके, तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं आप फिगर में कि AP क्या है, परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। B वेक्टर क्या है, लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो क्या है, AP डॉट प्रोडक्ट विद B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बात आती है हम AP वेक्टर फाइंड करने की। तो AP वेक्टर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, tan लैम्डा माइनस 3, 2 माइनस 7 लैम्डा, लैम्डा माइनस करेंगे 2, माइनस 1, 4। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट tan लैम्डा माइनस 5, 1 माइनस 7 लैम्डा एंड लैम्डा माइनस 4। तो AP वेक्टर आ गया। B वेक्टर मेरे पास है ही पहले से, तो AP वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद B वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, tan लैम्डा माइनस 5, 1 माइनस 7 लैम्डा, लैम्डा माइनस 4 डॉट प्रोडक्ट विद ये हो जाएगा tan, माइनस 7, 1। तो स्टूडेंट जो वेक्टर है उसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan, माइनस 7, 1। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि AP क्या है, परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट tan लैम्डा माइनस 5 माइनस का 7 इंटू 1 माइनस 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एक तो ये मेथड था, लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट रख देंगे और डिस्टेंस बिटवीन AP निकाल लेंगे। ये तो हो गई फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या, ये आपको लग रहा होगा कि लेंदी हो गई, बट एक और मेथड है आपके पास, वो लिख रहा हूं मेथड 2। तो मेथड 2 में आपको क्या करना है, मेथड आपके पास पॉइंट एक गिवन है, क्या गिवन, 2, माइनस 1, 4। ओके, और आपके पास पैरेलल वेक्टर भी गिवन है, B वेक्टर गिवन है, जिसके B वेक्टर क्या गिवन है, tan, माइनस 7, 1। ओके, इसे अगर B वेक्टर की बात करें तो एक पॉइंट आपको गिवन है। पॉइंट क्या है, लाइन का, जो लाइन किस पॉइंट से पास शुरू हो रही है। अगर हम इसको लाइन को लिखें x प्लस 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 7 इक्वल टू z बाई 1। तो लाइन के, अगर हम लाइन जिस पॉइंट से पासेस हो रही है उसके अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या हो जाएंगे, अगर हम C पॉइंट मान लें तो C है, तो वो क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, -3, 2, 0। ओके, तो ये क्या पॉइंट, फुट ऑफ पाथ, ये लाइन कैसे पासेस हो रहा है। तो अगर ये लाइन से बात करें, ओके, तो P, तो हमें क्या निकालना है, आपको पता है कि AC क्या है, परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। B वेक्टर आपको गिवन है, AP क्या है, परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको क्या करना था, अभी इससे पहले जो शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में जो बताया था, क्या था कि AC वेक्टर का क्रॉस करें हम B वेक्टर के साथ। ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लेना। ओके, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। तो हम AC वेक्टर निकाल सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास A गिवन है, C गिवन है, तो क्या हो जाएगा, -3, 2, 0, -2, -1, 4 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा -5 एंड 3, -4। तो AC वेक्टर आपको मिल गया। इसी प्रकार आप क्या करें, आपको B वेक्टर गिवन ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, AC क्रॉस B वेक्टर निकाल सकते हैं। तो AC क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे तो I, J, K। AC वेक्टर के कंपोनेंट देखेंगे हम क्या है, -5, 3, -4, और B वेक्टर के कंपोनेंट है 10, -7, 1। तो AC क्रॉस V वेक्टर करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा -25 आयोटा
माइनस का 35J प्लस 5K। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें स्टूडेंट, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो I और J और K कंपोनेंट के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर का सम और उनका स्क्वायर रूट लेना। तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 35 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ईच टर्म में क्या है, 5 स्क्वायर क्या है, कॉमन। तो अगर हम 5 स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा 5 स्क्वायर रूट, यहाँ मिल जाएगा आपको 25 प्लस 49 प्लस 1, तो इसको क्या मिलेगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75। ओके, अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, सॉरी। तो यह मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 150। तो स्टूडेंट आपको क्या करना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 150। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75 डिवाइड बाई 150। तो ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर इसका प्रोडक्ट करें तो स्टूडेंट ये 2.5 इंटू 1.4 किसके बीच में लाई करेगा, लेस देन 2, रॉन्ग, लेस देन 2 बट सॉरी लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, ये रॉन्ग। ये जो आंसर करेक्ट होगा वो सी, क्योंकि 2.5 इंटू 1.4 करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी अगर 3.5 के अप्रोक्सीमेट, तो 3.5 क्या है, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। तो स्टूडेंट सबसे पहले लाइंस के बारे में बता दूं, स्क्यू लाइंस किन्हें कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको पैरेलल लाइन तो पता ही होगी। तो पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल हो, ओके। तो पैरेलल लाइन, और एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करें। और जो पैरेलल लाइन, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाई, वर्टिकल भी हो सकती हैं। अब बात आती है कि जब लाइन कुछ इस टाइप से हो, एक लाइन ऐसी है दूसरी लाइन ऐसी है, तो आपको ये क्या लाइन है, स्क्यू लाइन है। ये पैरेलल तो नहीं है, ना ही इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इन दोनों जो लाइंस की अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इन वेक्टर फॉर्म में। तो एक हमने लाइन मान ली L1, दूसरी लाइन है हमारी L2, स्क्यू लाइंस है। तो L1 इक्वल टू क्या है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर। तो A क्या है स्टूडेंट, A एंड P के बारे में बताता हूं। A आपका है जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है L1 से। जो A वेक्टर है वो क्या है, लाइन पर लाई कर रहा है, या आप बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑन L1। और P क्या है स्टूडेंट, P पैरेलल वेक्टर है। तो अगर हम यहाँ पर अगर A वेक्टर की बात करें, A ऑफ A वेक्टर, तो A वेक्टर क्या है, लाइज ऑन L1, और P वेक्टर क्या है, P वेक्टर है पैरेलल वेक्टर टू L1। तो लाइन L1 के पैरेलल है P वेक्टर। इसी प्रकार Q वेक्टर क्या है, Q वेक्टर है लाइन L2 के पैरेलल वेक्टर। और B वेक्टर क्या है, B वेक्टर क्या है, V है L2 पर लाई करने वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा B वेक्टर। तो स्टूडेंट आपको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन N वेक्टर, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको क्या करना है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू आप स्टूडेंट लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, AB वेक्टर निकालना है। फिर आपको पैरेलल वेक्टर तो गिवन है L1, आपको क्या करना स्टूडेंट, आपको एक पॉइंट लेना है जो L1 पे लाई करे, एक दूसरा पॉइंट लेना है जो L2 पे लाई करे। तो उसे उसके बाद क्या करेंगे, हम AB वेक्टर निकाल लेंगे। AB वेक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर एक P1 गिवन होगा और L2 लाइन के पैरेलल एक वेक्टर Q1 गिवन होगा। तो आपको क्या करना होगा, EP वेक्टर निकालना है। P वेक्टर तो आपको पहले से गिवन होगा, Q वेक्टर भी गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, AB वेक्टर, P वेक्टर एंड Q वेक्टर का क्या करना है, बॉक्स ले लेना है और उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी, ओके। तो ऐसे लिख सकते हैं B माइनस A वेक्टर। अगर हम हमारे पास अगर AB वेक्टर की बात करें तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। और ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ऑफ B माइनस A वेक्टर, P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं, B माइनस
डॉट प्रोडक्ट विथ पी क्रॉस क्यू वेक्टर। ओके, और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी क्रॉस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है, दो स्क्यू लाइंस गिवन है, ओके, इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, तो जैसे मान लिया L1 की जो इक्वेशन है R इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, ए क्या है, पॉइंट है, लाइज ऑन L1 लाइन, और पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है, किसके पैरेलल है, L1 लाइन के वेक्टर, और क्यू वेक्टर किसके पैरेलल है, L2 लाइन के, बी वेक्टर क्या है, पॉइंट है, लाई कर रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर एंड पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर का बॉक्स लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको इजीली से समझ में आएगा स्टूडेंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट, जब आपके पास स्क्यू लाइंस गिवन है, स्क्यू लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है इन टर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, तो L1 हमने मान लिया x माइनस x1 डिवाइड बाई E1 दिस इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई V1 दिस इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई C1। ओके, तो ये हमारी लाइन L1 है, L2 का x माइनस x2 डिवाइड बाई E2 दिस इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई V2 दिस इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई C2। तो स्टूडेंट इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो आपको थोड़ा डर लग रहा होगा कि हम इस फॉर्मूला को याद कैसे करें, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो लाइंस गिवन है उनको इस फॉर्म में लिखना है। जब भी आपको लाइंस इस फॉर्म में नहीं गिवन होगी तो आपको उनको कन्वर्ट करना होगा। फिर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, जिसको करके डिटरमिनेंट लेना है। ओके, फिर क्या करना है, डिटरमिनेंट में क्या करना है, सेकंड रो एंड थर्ड रो के बारे में बता रहा हूं। तो सेकंड रो में आपको क्या करना है, जो भी लाइंस L1 है एंड L2 के डायरेक्शन रेशियो गिवन है उनको लिखेंगे। तो डायरेक्शन क्वेश्चन आपको गिवन है E1 B1 C1, तो क्या करेंगे, जो रो 2 है उसमें ये लिख देंगे A1 V1 C1, इसमें लिख देंगे E2 B2 C2 R3 लाइन में, तो A2 V2 C2। अब केवल रो 1 बच रही है, तो रो 1 में क्या करेंगे, जो हमारी लाइन L1 एंड L2 जिस पॉइंट से पास हो रही, तो लाइन L1 कहां से पास हो रही है स्टूडेंट, पास हो रही X1, Y1, Z1, तो X1, Y1, Z1। और L2 कहां से पास हो रही है स्टूडेंट, देख के बताइए आप, तो L2 कहां से हो रही है, X2, Y2, Z2 कोऑर्डिनेट, तो X2, Y2, Z2। ओके, अगर हम इसको A माने इसको B माने तो क्या करेंगे, ए भी हम निकाल सकते हैं। ए भी क्या आ जाएगा, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 एंड Z2 माइनस Z1। तो फर्स्ट रो में हमें यही लिखना है, तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 एंड Z2 माइनस Z1। ओके, ये तो न्यूमरेटर की बात करें। इसकी जो वैल्यू आई, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बट अभी हम जो बात करेंगे केवल कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। जीरो के केस के जीरो को अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी, उसके लिए एक स्पेशल केस आएगा, तो उसको हम स्टूडेंट आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या करना है, इसका मॉडुलस ले लेना। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर की बात आएगी। डिनोमिनेटर में क्या करना है, सेम चीज करनी है, आपको मैग्नीट्यूड लेना, डिटरमिनेंट ऑफ किसका डिटरमिनेंट लेना, आपको रो 2 एंड रो 3 क्या करनी है, सेम करनी है। तो ये क्या, A1 V1 C1, ये हो जाएगा A2 V2 C2, और यहाँ पे क्या करना, I J की कर देना। ओके, और डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये जो लिखा है ये चीज क्या लिखी है, ये स्टूडेंट ये चीज क्या है, जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया गया है, तो आ जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए आप करते रहिए कमेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आपको इसमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस पूछी गई। आप देख के बताइए स्टूडेंट कि जो इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन लाइंस गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो आंसर क्या है, आना चाहिए स्टूडेंट, आंसर आना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, अगर हम पिछली स्लाइड्स में जाए विद द शॉर्ट ट्रिक, इसको स्टूडेंट आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। आपको बस कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होगा। बस आपको क्या करना है, आपको दो लाइंस गिवन है जिनके डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है, अगर इस लाइन के अगर इसके देखे जाए तो क्या हो जाएगा, 3, -1, 1। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1। अब क्या करना है, ये क्या है, -3, 2, 4 क्या है, -3, 2, 4 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 लाइन। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ
डिटरमिनेंट ऑफ, तो R2 वेक्टर के R2 जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी 3 -1 1, इसलिए लिखेंगे 3 -1 1। R3 लाइन क्या होगी -3 2, 4 -3 2, 4। अब डिवाइड करेंगे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, दोनों लाइन लिखी है R2 एंड R3 दोनों सेम रहेंगे, 3 -1 1 -3 2 4। ओके, और आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ आई करना है, जे करना है, के करना है। ओके, ये क्या है, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब बात आती है जो फर्स्ट रो को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट रो को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, कि जो हमारी लाइन 1 किस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और फिर हम करेंगे जो लाइन L2 है वो किस पॉइंट से पास हो रही है उसको लिखेंगे। फिर हम अगर हम मान लें कि जो हमारी लाइन है L1 वो A पॉइंट से पास हो रही है, और जो हमारी लाइन L2 गिवन है वो B पॉइंट से पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे AB वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे फर्स्ट रो में। तो अगर जो लाइन हमारी L1 है कौन से पॉइंट से पास हो रही, 3, 8, 3, तो A के जो कोऑर्डिनेट आएंगे 3, 8, 3। जो L2 हमने मान ली कि जो B पॉइंट से पासेस हो रही, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे स्टूडेंट -3, -7, 6। अब आती है AB हमें निकालने, AB के कोऑर्डिनेट तो क्या आ जाएंगे -3, -3 -7 -8 6 -3, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा -9 -15 प्लस का 3, तो ये हो गया -9 -15 प्लस का 3। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करनी है, मैग्नीट्यूड लेना, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करनी है, मैग्नीट्यूड लेना, आंसर आ जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा स्टूडेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा -9 इंटू -4 -1 -4 -2। ओके, फिर आपको मिलेगा -15 इंटू दिस क्रॉस, ये किसी क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस 12 प्लस 3 प्लस का 3 6 -3। ओके, डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ I -4 -2, ये आपको मिलेगा -j 12 प्लस 3 प्लस का k 6 -3। तो स्टूडेंट अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -9 इंटू -6 प्लस का 15 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी इसको स्क्वायर रूट आपको बाद में लगाऊंगा, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ -6 आयोटा -15 j प्लस 3k। ओके, तो स्टूडेंट अगर थोड़ा देखें फिर से तो ये क्या है, अगर हम x कोऑर्डिनेट की तो -3 क्या होता है -6, सॉरी स्टूडेंट -6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ओके, -4, ओके राइट है, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट 6 इंटू 6 आपको क्या मिल जाएगा 36 प्लस 225 प्लस 9 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 225 प्लस 3 स्क्वायर, दिस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 270 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 270, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 270। तो स्टूडेंट 270 को आप क्या लिख सकते हैं, 270 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 9 इंटू 30 स्क्वायर रूट ले लें, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 30, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 30, ऑप्शन डी राइट, बाकी के ऑप्शन क्या है रॉन्ग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। तो स्टूडेंट जब आपके पास दो लाइंस गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप कैसे पता करेंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे सेम होंगे। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या हो सेम हो। ओके, अगर हमारे पास कोई दो लाइन गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो वो लाइंस क्या होंगी कोप्लेनर होंगी।
ओके अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी आपस में एक दूसरे को तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी। चलिए जैसे आपको एक एग्जांपल ही दे दें, अगर L1 हमने लाइन दे दी आपको 2x + 3y + 5z = 10 और एक आपको गिवन है 4x + 6y + 10z = 20। तो स्टूडेंट आप देख के बता सकते हैं क्लियरली कि जो हमारी लाइन L1 है L2 के पैरेलल है, क्योंकि हम ये L2 क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ L1। ओके तो अगर हम L2 को अगर डिवाइड कर दें 2 से तो क्या हो जाएगा 2x + 3y + 5z = 10। तो क्या है, लाइन हमारी पैरेलल लाइन है अगर। ओके तो जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनके बीच वो लाइन क्या होती है, कोप्लेनर लाइन होती हैं। ओके या आप बोल सकते हैं कि लाइन कब पैरेलल होंगी, कि जब उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या हो, सेम हो। और जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। अब बात आती है स्टूडेंट, जब आपके पास कोई लाइंस गिवन है तो कंडीशन क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा, कि पहला तो केस हमने बता दिया कि हम देख लिया कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तब तो हम बोल देंगे कि अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं, सेम हैं, तो हम बोल देंगे लाइन पैरेलल हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास लाइन गिवन है जो कि पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन उनके सेम नहीं है, तो क्या कंडीशन है कि लाइंस जो है कोप्लेनर हैं। तो कंडीशन ये होती है स्टूडेंट, क्या करना होता है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 a1 v1 c1 a2 v2 c2। तो जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर में जो भी हो, जो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम बोलेंगे स्टूडेंट कि जो हमारी जो लाइंस हैं वो क्या है, कोप्लेनर हैं। ओके स्टूडेंट क्या क्या बताया मैंने बताया आपको कि कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस क्या हो सकती है, अगर हम लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन जब सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन सेम मींस a1 = a2 b1 = b2 एंड c1 = c2। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जो हमारी रो 2 है एंड रो 3 क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगी, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वही चीज तो इसमें है कि अगर हमारी लाइंस कोप्लेनर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 0 होंगे। या आप जो देख रहे हैं जो डिटरमिनेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो हम बोलेंगे जो हमारे लाइंस हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, मीन्स कोप्लेनर लाइंस हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, आप क्वेश्चन देखिए जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, L1 आपको गिवन है, एक L2 गिवन है, और बोला गया कि जो लाइंस है हमारी क्या है, कोप्लेनर है। तो स्टूडेंट अगर हम इनके डायरेक्शन कोसाइंस लिखें तो क्या होंगे, L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, 2 - 1 and 1। तो क्या करना होगा, आपको डिटरमिनेंट वैल्यू लेनी है। लाइन जो L1 है उसके डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 - 1 1, तो 2 - 1 1। लाइन L2 के डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, अल्फा 5 - अल्फा एंड 1, तो ये R3 में लिख देंगे रो 3, तो ये हो जाएगा अल्फा 5 - अल्फा 1। फर्स्ट रो में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, जो L1 जो L2 लाइन है हमारी वो किस पॉइंट से पासेस हो रही, -2 -1 और -1, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, L1 जिस पॉइंट से पास हो रही, तो ये जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1 = 0, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो हमारी लाइंस हैं वो क्या है, कोप्लेनर है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखें, L1 किस पॉइंट से पास हो रही, -1 2, 1 और L2 किससे पास हो रही है, -2, -1, 1। तो अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा -2 - प्लस का 1, -1 - 2 1 -1 को 0 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा -1 -3 0 2 1 -1 अल्फा 5 - अल्फा 1, इसका डिटरमिनेंट क्या, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 - प्लस 5 - अल्फा माइनस इंटू माइनस का 3 इंटू 5 - अल्फा सॉरी 2 - प्लस अल्फा। ओके अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, -1 - का 5 प्लस का अल्फा -+ 6
3 अल्फा दिस इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 4 अल्फा दिस इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ से मिलेगा -3 -1, तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, मिलेगा 1 माइनस प्लस 5 माइनस अल्फा 2 -1, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, -1 यहाँ +1, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप ट्राई कीजिए इसे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 माइनस का 5 माइनस का प्लस का अल्फा माइनस का 3 इंटू 2 माइनस अल्फा दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस अल्फा प्लस 6 माइनस 3 अल्फा दिस इक्वल टू 0। 3 अल्फा इक्वल टू 12, क्या मिला 3 अल्फा इक्वल टू 12, तो अल्फा इक्वल टू कितनी मिली वैल्यू 4। जब अल्फा की वैल्यू 4 आ गई स्टूडेंट, सॉरी इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी स्टूडेंट, 6 माइनस अल्फा प्लस 6 माइनस 3 अल्फा दिस इक्वल टू क्या मिला 0। तो 12 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3। तो अल्फा की वैल्यू क्या हम यहाँ रख देंगे, क्या हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, 3, 2, 1। तो हमें क्या करना था, वो पॉइंट निकालना था जो लाइन L2 से क्या हो पास हो। तो क्या आ जाएगी, जो L2 लाइन को अगर लिखें x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई 1। तो ये किसी पॉइंट से अगर पास होगी, इसको लेमडा मान लें इन टर्म ऑफ लेमडा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे इन टर्म के कौन से फैक्टर में आएंगे, किस मल्टीपल में आएंगे, 3 लैम्डा माइनस 2 फॉर्म के आएंगे, y कोऑर्डिनेट आएगा 2 लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का, z आएगा लैम्डा माइनस 1 फॉर्म का। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस फॉर्म के आ रहे हैं, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 1। तो स्टूडेंट अगर हम लैम्डा की वैल्यू कोई आर्बिट्री ले लें, जैसे अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 ले लें, तो अगर लैम्डा की वैल्यू का 3 लें तो 2 लैम्डा माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं। अगर हम लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट -1 ले लें, तो लैम्डा की अगर वैल्यू -1 लेंगे, ये आप देख लीजिए जी ये स्टूडेंट की कौन सा पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मीन्स x प्लस 2/3 की बाई 3 इन ये जो वैल्यू है वो इक्वल हो। तो अगर हम एक अगर इनको एलिमिनेट करें, हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 3, अल्फा की वैल्यू इसको अगर लिखें x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z प्लस 1 बाई 1। अगर हम x की जगह 2 रखें तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 डिवाइड 4/3, यहाँ मिलेगा -10, ये क्या -9/2। तो ये ऑप्शन है क्या है फॉल्स है, क्योंकि अगर जो पॉइंट अगर लाइन पे होगा पास होगा तो उस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इसी प्रकार अगर हम बी ऑप्शन लें, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी ऑप्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 4, -2 -1 क्या हो जाएगा -1/2, इसी प्रकार क्या हो जाएगा -1। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, आपको केवल पॉइंट निकालना है कि जो कि L2 लाइन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद पुट करेंगे और आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। आप इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और डायरेक्शन, आपके पास कोई पॉइंट गिवन होगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट P गिवन है और आपको क्या करना है पॉइंट A गिवन है, उसके पैरेलल कोई ले ले, आप वेक्टर ले लो। ओके, फिर क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पॉइंट होना चाहिए, दूसरा नॉर्मल ऑफ अ प्लेन चाहिए, नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन। तो हम मान लेंगे नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ प्लेन ये है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए A, B, C है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्या माना हमने, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट होगा जो नॉर्मल जो इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा।
ये आपको ऐसे बोला जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट। तो हमें मान लिया कि जो पॉइंट है, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ए पॉइंट से पासेस हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसके कोऑर्डिनेट हैं a, b, c। तो अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, a डॉट प्रोडक्ट विद x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर इसके नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर a, b, c डॉट प्रोडक्ट विद r माइनस r वेक्टर माइनस a वेक्टर, r वेक्टर माइनस, अगर हम इसको कोई p पॉइंट माने तो p इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना है, जो भी आपके नॉर्मल वेक्टर हैं उसकी डायरेक्शन रेशियो गिवन है। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, और x माइनस x1 y1 z1 क्या है, इस पॉइंट से क्या कर रही है, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है स्टूडेंट a इंटू x1 माइनस x2 प्लस b इंटू y माइनस y2। सॉरी स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी स्टूडेंट a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। ओके, अब स्पेशल केस देखते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। अब पहला केस है कि yz प्लेन, इन yz प्लेन में क्या होगा स्टूडेंट, yz प्लेन में क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई। xz प्लेन में क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ। xy प्लेन में क्या होता है, z इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस मींस उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो x वाले कोऑर्डिनेट कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, by प्लस cz इक्वल टू 0। y एक्सिस में क्या होगा, y वाला कंपोनेंट 0 होगा, z में z वाला। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास स्टूडेंट, 20 सेकंड है, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे पास 3 प्लेन्स गिवन है, P1, P2, P3। बोला गया कि कौन से प्लेन्स पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट जब दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, पैरेलल की कंडीशन क्या बताई थी स्टूडेंट, पैरेलल की कंडीशन ये थी कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो अगर स्टूडेंट अगर हम देखें कि कौन कौन से, या आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई P1 एंड P2 दो आपको क्या गिवन है, प्लेन गिवन है या लाइंस गिवन है, वो पैरेलल कब होती हैं, जब हम एक प्लेन को दूसरे प्लेन के कांस्टेंट मल्टीपल में लिख सकें। तो अगर हम P1 की बात करें तो P1 इक्वल टू क्या गिवन है, 3x प्लस 15y प्लस 21z इक्वल टू 9। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा x प्लस 5y प्लस 7z तो इक्वल टू 3। और अगर हम बात करें P3 की, P3 आपको प्लान क्या बना है, 2x प्लस 10y प्लस 14z इक्वल टू 5। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 5/2। तो स्टूडेंट अगर हम P1 जो प्लेन है उसकी अगर किसकी बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस की या डायरेक्शन रेशियो की, तो डायरेक्शन कोसाइन रेशियो आपको गिवन कितने हैं, 3, 15, 21। या इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इसकी क्या था, 1, 1, 5, 7। तो P3 की डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1, 5, 7। तो जो लाइन या प्लेन कब पैरेलल होंगे, जब उनके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो क्या हो, सेम है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो हमारी P1 प्लेन है और P3 प्लेन, इनके डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम है। तो P1 और P3 क्या हो जाएगा, पैरेलल। बाकी के ऑल अदर ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई, अभी मैंने पिछला बताया कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत होती है और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती है, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है कि ABC क्या है, कोई 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो मान लिया कि A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट आपको कोई गिवन है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट फॉर्मूला होता है आपका कि A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1, B के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, z2 एंड C के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x3, y3, z3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही होती है x माइनस x1
आपको क्या करना है, एक्स फर्स्ट रो में क्या करना है, एक्स वाई जेड करना है, और उसमें क्या करना है, पहले वाले कोऑर्डिनेट को हटा देना, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ओके, फिर क्या करना है, सेकंड रो एंड थर्ड रो में आपको क्या करना है, सेकंड रो एंड थर्ड रो में क्या करना है, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और ए सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखना है। ये सॉरी यहाँ बाई 3। क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये करना है कि पहला आपको जो इनिशियल कोई भी पॉइंट आप एक मान लीजिए, हमने ए को फिक्स कर लिया, तो पहली रो में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। ओके, सेकंड रो में एंड थर्ड रो में क्या करेंगे, आपको ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं, एंड थर्ड रो में क्या करना है, ए सी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखना है, और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू लेके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ओके, अब बात आती है कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है और बोला जाए कि जो चारों पॉइंट्स को प्लेनर हैं या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट सेटिस्फाई, आपको क्या करना होगा, आपके पास 4 गिवन है, आपके पास ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1, सॉरी, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3, डी के कोऑर्डिनेट है x4, y4 एंड z4। तो स्टूडेंट जब आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है कि ये को प्लेनर हैं या नहीं, को प्लेनर मीन्स कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि आप अगर फॉर्मूले की तरफ देखें आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, याद कर सकते हैं बट आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा, तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद करने का। आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए बी वेक्टर निकालना है, वी सी वेक्टर, सॉरी क्या करना होगा, आपको ए बी वेक्टर निकालना होगा, फिर आपको ए सी वेक्टर निकालना होगा, फिर ए डी वेक्टर निकालना होगा, और क्या करना है, उनका बॉक्स ले लेना है, ए बी वेक्टर, वी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर का बॉक्स लेके इक्वल टू 0 कर दें। तो ए बी आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको ए बी निकालने का तो पुरानी मेथड है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ओके, इसी प्रकार अगर हम ए सी निकालें तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसी प्रकार अगर हम ए डी की बात करें तो ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा, x4 माइनस x1, y4 माइनस y1 एंड z4 माइनस z1। ओके, तो इनका बॉक्स लेना है आपको, तो बॉक्स लेने के बाद आपको यही मिलेगा स्टूडेंट। ओके, तो आपको यही लिखना है, या तो आप इसको फर्स्ट रो को ऐसे मान लेंगे, सेकंड रो ए, थर्ड रो ए इक्वल टू 0। क्या करना है स्टूडेंट, फिर से आपको बताता हूं कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन हैं और आपसे पूछा जाए कि ये जो चारों पॉइंट्स आपके कोप्लेनर हैं या नहीं, कोप्लेनर मीन्स कि हमारे जो चारों पॉइंट हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट, अगर आपके पास ये 4 पॉइंट गिवन है तो ए बी सी डी, आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ आपको ए बी वेक्टर निकालना है, ए सी वेक्टर निकालना है, फिर ए डी वेक्टर निकालना है। क्या क्या करना है, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, फिर ए सी वेक्टर निकालना है, फिर ए डी वेक्टर निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी तीनों वेक्टर आए हैं उसका क्या करना है, बॉक्स ले लेना है, दिस इक्वल टू 0 कर देना। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, अब पूछा गया है कि ये कोप्लेनर हैं तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया बी, इसे मानेंगे सी, इसे डी। ओके, और बोला गया कि जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर वाली कंडीशन लगा देंगे और लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे। तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू जो जो आएंगी उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। ये स्टूडेंट जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, जो आपको शॉर्ट तरीका बताया उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे, फिर ए डी वेक्टर निकालेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, बॉक्स ले लें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 7 - 1, 5 - 5, 5 - 35, तो इसको तो क्या मिल जाएगा आपको, 6, 0, -30। इसी प्रकार आपको ए सी वेक्टर की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा,
1 -1 लैम्डा -5 7 -35 दिस को क्या मिल जाएगा 0 लैम्डा -5 माइनस का 28। इसी प्रकार बात करेंगे ए डी वेक्टर की। ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा -1 कॉमा 1 -5 कॉमा 2 -35 तो 2 -35 दिस इक्वल टू 2 लैम्डा -1 तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -1 -4 माइनस का 33। तो आपके पास क्या करना है सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालो, ए सी वैक्टर निकालो, ए डी वैक्टर निकालो, फिर क्या करना है बॉक्स ऑफ ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर ए डी वैक्टर इक्वल टू कर देना है आपको 0 और जो भी आपको लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू है उनका क्या करना है सम निकालना है। तो अगर इसको सही से अगर लिखें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 किसका 7 ए क्या हो जाएगा इसको लिख देंगे 6 फर्स्ट रो में ए बी वैक्टर को लिख देंगे 6 0 -30 बी वैक्टर क्या है 0 लैम्डा -5 -28 थर्ड है 2 लैम्डा -1 माइनस का 4 माइनस का 33। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 6 इंटू माइनस का 33 इंटू लैम्डा -5 -28 इंटू 4 माइनस का 30 माइनस लैम्डा -5 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर 60 डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो आपको मिलेगा -33 इंटू लैम्डा -5 -28 इंटू 4 प्लस 30 इंटू लैम्डा -5 2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो लैम्डा की वैल्यू कोई 2 आएंगी उनको क्या करना है सपोज लैम्डा इक्वल टू क्या क्या आया लैम्डा 1 एंड लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 तो आपको क्या करना है सम निकालना है। क्या करना है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की क्या करनी वैल्यू निकालनी है। तो आप स्टूडेंट कर सकते हैं इसको आप ट्राई करना, आपको मैंने आइडिया बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी आपके लिए होमवर्क है, अब इसे आप ट्राई करना है स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब बात आती है कि स्टूडेंट अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन है क्या फाइंड करना है आपको इमेज ऑफ अ पॉइंट एंड फोटो ऑफ परपेंडिकुलर। ओके तो हमारे पास कोई लाइन गिवन है, ए पॉइंट आपको गिवन है, एक आपको कोई लाइन गिवन है, मान लिया एक प्लेन आपको गिवन है, ठीक है प्लेन में कोई पॉइंट आपको प्लेन है एक पॉइंट आपको गिवन है और आपसे पूछा गया और उसकी इमेज आपको गिवन है। ओके तो आप कैसे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपको ए क्या है पॉइंट है, ए प्राइम क्या है इमेज ऑफ ए, पी क्या है फोटो परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट आपको इमेज ऑफ अ पॉइंट पूछा जाए या फोटो परपेंडिकुलर पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे आपको क्या करना है स्टूडेंट एक्स पी माइनस एक्स वन। सबसे पहले बात करेंगे फोटो परपेंडिकुलर की। तो स्टूडेंट फोटो परपेंडिकुलर पूछा जाए इमेज ऑफ अ पॉइंट पूछा जाएगा, दोनों में कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा तो उसमें क्या करना है फोटो परपेंडिकुलर तो निकालना ही होगा। तो सबसे पहले हम फोटो परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोटो परपेंडिकुलर में क्या होता है फार्मूला एक्स पी माइनस एक्स वन। ये क्या है ये पी पॉइंट है तो हमें क्या करना है ए पी निकालना है। तो ए पी क्या है एक्स पी माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए कर देंगे जिसको टू वाई पी माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी कर देंगे जिसको टू जेड पी माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी कर देंगे। तो स्टूडेंट आपके पास क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या गिवन होगा एक प्लेन गिवन होगा। प्लेन ये जो प्लेन का जनरल इक्वेशन हम कहेंगे यही तो मानेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी और कोई पॉइंट है ए एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन। तो ये हो जाएगा एक्स पी माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए दिसकल टू वाई पी माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी दिसकल टू जेड पी माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी दिसकल टू क्या हो जाएगा माइनस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट क्या करेंगे जो पॉइंट है ए उसको करेंगे प्लेन की इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो मिल जाएगा हमको ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइड बाई क्या करेंगे जो हमारे नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी उनका करेंगे स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे। ध्यान देना स्टूडेंट इसमें क्या है स्क्वायर रूट नहीं लगाया जाएगा तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगाया। तो कैसे करेंगे ए क्या हमारा पॉइंट गिवन है ए प्लेन है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 सॉरी डी ठीक है। तो आपको क्या करना है एक्स पी माइनस एक्स वन करेंगे ए क्या है हमारा ए बी सी हमारे हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिसको टू वाई पी माइनस वाई वन बी दिसको टू जेड पी माइनस जेड वन बाई सी दिसको टू माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हो गए फोटो परपेंडिकुलर की बात। अब बात आती है इमेज ऑफ
पॉइंट की। तो इमेज ऑफ पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, x1 y1 की जगह आपको इमेज ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देने हैं, और बाकी के जो राइट हैंड साइड में क्या है आपको क्या करना है, आपको यही पता, आपको ये पता होगा स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो P क्या होता है, P होता है मिड पॉइंट ऑफ A एंड A प्राइम। तो हमें अगर स्टूडेंट A एंड A P पता है तो हम इसका ट्वाइस कर दें, तो हमारे टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें AP एंड PA प्राइम, तो क्या हो जाएगा, अगर हम अगर AP निकाल लें और उसका 2 टाइम्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड A प्राइम। तो उसमें क्या कह रहा है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला गया इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, तो आपको स्टूडेंट पॉइंट गिवन है, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको स्टूडेंट ये क्या गिवन है, पॉइंट आपको ये गिवन है 1,3,5, 1,3,5, और एक आपको प्लेन गिवन है जिसकी इक्वेशन आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन गिवन है 4x - 5y + 2z, 4x - 5y + 2z दिस इक्वल टू 8। और बोला गया है कि जो इमेज की जो कोऑर्डिनेट हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो A प्राइम यहीं कहीं होगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर स्टूडेंट यहां से बात करें हम, ये होगा हमारा P पॉइंट XP, YP, ZP। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम इसको, जो हमारा प्लेन गिवन है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड प्लेन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको मिलेगा AX + VY + CZ दिस इक्वल टू D। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, B की वैल्यू -5, C की वैल्यू 2 एंड D की वैल्यू 8। ओके, तो यहां से स्टूडेंट अगर आपको क्या मिलेगा, ओके, तो स्टूडेंट अगर हम थोड़ा फॉर्मूले की तरफ जाएं तो क्या होता है, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं अल्फा बीटा गामा। तो क्या करेंगे, x प्राइम x1, y प्राइम -y1 और z प्राइम z1, और 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या गिवन था, फिर से बनाते हैं स्टूडेंट। वन, 3, 5, एक हमारे पास प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट इक्वेशन, 4x - 5y, 4x - 5y + 2z इक्वल टू 8, और A प्राइम आपको गिवन है अल्फा बीटा एंड गामा। ये कोई पॉइंट हमने P मान लिया, फोटो परपेंडिकुलर है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालना है। तो इमेज ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, अगर हमने इसको, अगर हम स्टैंडर्ड से बात करें AX, Y, Z, इसको A प्राइम, X प्राइम, Y प्राइम एंड Z प्राइम की बात करें, इसको AX + VY + CZ इक्वल टू D से बात करें, तो क्या मिलेगा हमको, A = 4, B = -5, C = 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, X प्राइम - X1 डिवाइडेड बाई A इक्वल टू Y प्राइम - Y1 डिवाइडेड बाई B दिस इक्वल टू Z प्राइम - Z1 डिवाइडेड बाई C दिस इक्वल टू -2 AX1 + VY1 + CZ1 - D डिवाइडेड बाई A² + B² + C²। ओके, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से अगर x प्राइम की वैल्यू क्या है, अल्फा, x1 की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा अल्फा -1 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है 4, दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बीटा -3 डिवाइडेड बाई -5, दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, गामा -Z1, गामा -Z1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू 2, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट AX1 + VY1 + CZ1 - D की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो आपको क्या मिलेगा, तो A की जगह कितना है 4, X1 की जगह कितना है 1, प्लस V की जगह कितना है -5, Y1 की जगह कितना है 3,
प्लस सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, सी की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस डी की वैल्यू कितनी है 8, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 8, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा 14 माइनस 23, दिस इक्वल टू माइनस का 9। ओके, तो जो ऊपर वाली न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू कितनी मिली आपको 9, ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 9 डिवाइड बाई, अगर हम इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इक्वल टू आपको मिलेगा 36 प्लस 25 प्लस 4, दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा 65। ओके, क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट, ए बी सी की वैल्यू कितनी थी 4 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 45 मिलेगा, सॉरी 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 45। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 45। तो यहाँ से मिलेगा, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो एक मिनट, अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5, गामा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल टू आपको क्या आया था 18/45, जिसको लिख सकते हैं 2/3, सॉरी 2/5। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2/5, दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमको, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 8/5, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 13/5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बीटा माइनस 1 बाई माइनस 5 इक्वल टू 2/5 करेंगे, तो बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 5 इक्वल टू 2/5, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2, दिस इक्वल टू माइनस 1, और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस 5 डिवाइड बाई 2, दिस इक्वल टू 2/5, दिस इम्प्लाइज गामा इक्वल टू आपको मिलेगा 5 प्लस 4/5, दिस इम्प्लाइज गामा इक्वल टू 24/5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है स्टूडेंट, हमें निकालनी 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 5 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 13/5। ओके, बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई थी स्टूडेंट, बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई, माइनस का 1। गामा की वैल्यू कितनी आई, गामा की वैल्यू स्टूडेंट आपकी आई है 24/5। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू 13 माइनस का 5 प्लस 24 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से क्या होगा 5 से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट 47 माइनस 5। तो अगर हम 47 माइनस 5 करें तो आपको कितना मिल जाएगा 47 माइनस 5, आई थिंक कहीं रॉन्ग कर रहे हैं हम। तो अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 4 था एंड बीटा माइनस 3, बीटा की वैल्यू में मिस्टेक कर रहे हैं, तो बीटा माइनस 3, तो बीटा माइनस 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा +1, तो +1 हो जाएगा, तो इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये 29/5। सॉरी स्टूडेंट, गलतियाँ होती रहती हैं, तो ये हो जाएगा 18 + 29 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 47। तो आंसर आएगा स्टूडेंट 47, तो करेक्ट ऑप्शन है ए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए अब एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन और हमने एक ले ली इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 एंड C1 है। तो अगर हम एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू, जब स्टूडेंट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आए तो क्या आता है, साइन थीटा। दिस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, जो भी हमारा प्लेन है उसके डायरेक्शन कोसाइन और जो भी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो, उनका डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आएगा, A1 + B1 + C1। फिर क्या करेंगे, इनके जो हमारे प्लेन हैं इनके डायरेक्शन रेशियो
जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो उनका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ओके, तो अब बात आती है स्टूडेंट कि जब कि अब स्टूडेंट पहला कंडीशन है कि कंडीशन 4 लाइन टू बी पैरेलल टू प्लेन, कि जो हमारी लाइन है वो प्लेन के पैरेलल हो जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट, जो ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्लेन। तो पैरेलल टू प्लेन अगर बात करें तो स्टूडेंट आपको क्या होता है कि अगर आपको दो लाइन्स या एक लाइन एक प्लेन अगर आपको बोला जाए पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है स्टूडेंट, उनके बीच का एंगल 0 ही तो होगा, 0 डिग्री। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 0 अगर प्रीवियस इसमें रख दूँ, थीटा इक्वल टू अगर 0 रख दूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। अगर हम साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया था हमने, ए वन प्लस वी वन प्लस सी वन डिवाइडेड बाई जो भी क्वांटिटी है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर हमने थीटा इक्वल टू 0 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू ए वन प्लस वी वन प्लस सी वन। तो ये क्या है कंडीशन कि लाइन है वो प्लेन के पैरेलल हो गई, वही तो चीज है। ओके, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरी कंडीशन है कंडीशन फॉर द लाइन परपेंडिकुलर द प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन मींस जो लाइंस है, अगर हमने ये मान लिया ये प्लेन है तो अगर बोला गया कि जो लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो आपको पता ही है कि कोई जैसे दो लाइन है, एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या उन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, उनके दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो थीटा ऑलवेज क्या होता है, पाई बाई 2, और पैरेलल की बात आएगी तो थीटा ऑलवेज होगा 0। तो अगर हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ए बाई ए वन इक्वल टू बी बाई बी वन इक्वल टू सी बाई सी वन। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, केवल कोफिशिएंट के साथ खेलना है लाइन और प्लेन के। तो स्टूडेंट आपको एक गिवन है एंगल के बिटवीन लाइन, आपको एक गिवन है और प्लेन आपको गिवन है, और बोला गया कि इसका एंगल आपको इतना गिवन है तो की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम उसको ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी से कंपेयर करें, ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू 1, वी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -k, डी की वैल्यू 3। ओके, इसी प्रकार अगर हम इसको जनरल से कंपेयर करें, जनरल लाइन से, तो यहाँ से ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी वन की। तो ए वन की वैल्यू आएगी यहाँ पे स्टूडेंट 2, बी वन की वैल्यू आएगी 1, सी वन की वैल्यू क्या आएगी -2। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला था cos 90 माइनस थीटा दिस इक्वल टू ए वन बी वन प्लस सी वन। तो ए वन ए इंटू 1 इंटू 2 प्लस बी वन -2 इंटू 1 प्लस सी इंटू सी वन, तो माइनस का के इंटू माइनस का 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस माइनस का के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, तो आपको एंगल गिवन है, आपको थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, cos 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। तो अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या हो जाए स्टूडेंट, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर हम cos थीटा की वैल्यू ये है तो यहाँ से हम sin थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनस। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर निकालें, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस का 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9। तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 1/3 इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट k स्क्वायर प्लस 5 पावर 1/2 इक्वल टू 2k। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे k स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू आपको क्या मिला 2k। अब बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा k स्क्वायर प्लस 5k इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 3k स्क्वायर इक्वल टू 5k। तो अगर हम फैक्टर करें
3k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। k कॉमन ले लेंगे तो k 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट बोला गया कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। और k की वैल्यू यहाँ से अगर अब देखें क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 5/3। आई थिंक कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ है मे बी, तो क्या मिला 2k। ओके, तो ये प्लस 5/3 कर लीजिए, कोई एरर है इसमें। ओके, तो आप ऐसे करेंगे, आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो आप स्टूडेंट क्या करना है, आपके पास के जो भी प्लान गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लान, उससे कोफिशिएंट देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियो के देखेंगे, और ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ओके, अब एंगल बिटवीन प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। मान लो आपके पास दो प्लेन है जिसकी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एक प्लेन है। दूसरी प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल पूछना है, जैसे अगर हमारे पास कोई प्लेन इस टाइप से गिवन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल फाइंड करें तो क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 प्लस c1, और इनकी जो कोफिशिएंट है इनके स्क्वायर का सम क्या, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा cos थीटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, अब कंडीशन कि हमारे जो प्लेन्स हैं वो परपेंडिकुलर कब होंगे, परपेंडिकुलर की जब भी बात आए तो स्टूडेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज π/2। तो अगर हम थीटा इक्वल टू π/2 इसमें पुट कर दें, थीटा इक्वल टू π/2 इसमें पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या a1 इंटू a2 प्लस v1 इंटू v2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइड बाई ये ऑलवेज क्या पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। तो यही तो कंडीशन है। इसी प्रकार कंडीशन फॉर पैरेलल की बात की जाए तो आप क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और आपको मिल जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए है, आपको इसको ट्राई करना। अब बात आती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स की। अगर आपके पास दो प्लेन्स गिवन हैं जो कि पैरेलल हैं, कुछ इस टाइप से आपको प्लेन गिवन है जो कि पैरेलल हैं, जो पहला प्लेन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1, दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2। तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स की बात करें, पैरेलल प्लेन्स की बात करें, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ d2 माइनस d1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए स्टूडेंट, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इफ द प्लेन, एक आपको प्लेन गिवन है 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज अ डिस्टेंस 1/3 एंड 2/3 यूनिट्स फ्रॉम द प्लेन। आपके पास एक प्लेन गिवन है और बोला गया कि जो प्लेन है वो डिफरेंट टू प्लेन से डिफरेंट डिस्टेंस रखता है। तो आपको लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर लैम्डा प्लस म्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकाल। तो पहला अगर हम इसको P1 मान रहे हैं तो 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा आपको क्या गिवन है 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इन दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है 1/3। तो स्टूडेंट अगर आपको दो प्लेन गिवन है जो पैरेलल, अब देखेंगे कि जो प्लेन हमारे पैरेलल है या नहीं, तो इसको देखेंगे। अगर इसको जो हमारा प्लेन P2 है इसको हम अगर P1 माने, इसको P2, इसको P3, तो P2 को थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा 2x माइनस y प्लस 2z प्लस लैम्डा y2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि P1 एंड P2 क्या है, पैरेलल हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है d2 माइनस d1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको 1/3 इक्वल टू 1/3। दिस सिंपलेस आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा y2 माइनस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 1/3। आपको मिल जाएगा लैम्डा y2 माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा लैम्डा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें लैम्डा मैक्स निकालना है, तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। तो लैम्डा मैक्स आ गया 8। इसी प्रकार हम लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि P1 आपको पता ही है, P3 क्या है, P3 आपको गिवन है 2x माइनस y प्लस 2z प्लस म्यू। ओके, तो आप देख सकते हैं P1 एंड P3 भी क्या है, पैरेलल हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d3 माइनस d1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है स्टूडेंट
2/3, तो 2/3 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 दिस इक्वल टू 1, सॉरी 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा क्या मिलेगा स्टूडेंट, म्यू माइनस 3 का मॉडुलस इक्वल टू 2। तो हमें निकालना है म्यू मैक्स, तो म्यू मैक्स इक्वल हो जाएगा 2 + 3 दिस इक्वल टू 5। तो म्यू मैक्स कितना आया आपका 5, तो लैम्डा मैक्स आया आपका 8, म्यू मैक्स कितना आया 5, तो लैम्डा मैक्स प्लस म्यू मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 5 दिस इक्वल टू 13। ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ओके, चलिए स्टूडेंट आप फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास क्या हो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉन पैरेलल पास P1 एंड P2, आपके पास कोई प्लेन गिवन है और आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में बात करनी है। तो P1 + लैम्डा P2 = 0, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। P1 क्या है हमारा प्लेन 1 है, P2 का प्लेन 2 है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी, A1x + B1y + C1z - D1 प्लस लैम्डा इनटू सेकंड P2। ओके, अगर फैमिली ऑफ प्लेन्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको 2 प्लेन्स गिवन होंगी और आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या हो जाएगा, P1 + लैम्डा P2 = 0। ओके, और लैम्डा हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है रियल नंबर से। स्टूडेंट ये आपको गिवन है, इसको आप ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये आपके लिए सारे के सारे होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारी जो क्वेरी स्टेशन है उस पर आप लॉग इन करके अपने डाउट डाल सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगे। और आपको अगर आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्जाम पास आने वाला है, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के लिए आप इस वेबसाइट पे आपके जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी की आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंशन। ओके।